हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर चंदन कुमार। आज मैं आपको 6th क्लास साइंस चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी क्या, जिसमें जान होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या गुण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप आज से पहले जो भी हमने पढ़ा होगा आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया और समझ लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ उसको भी आप अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, और मैं आपको टाइम टू टाइम नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रो में क्या क्या दिया है। व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउ डू वी कैटेगरी और ग्रुप व्हाट वी सी। तो हम हमारे पास जो भी आसपास जो भी वर्ल्ड में हम देखते हैं वो उसको हम कैसे ग्रुप और कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट ग्रुपिंग इन लिविंग और नॉन लिविंग, ज़्यादातर जो होता है ग्रुपिंग होता है लिविंग और नॉन लिविंग में ही होता है। दिस में साउंड सिंपल बट इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर समटाइम्स इट रियली अलाइव और नॉट। ये सुनने में लिविंग और नॉन लिविंग यानी जीवित और नॉन जीवित, मतलब नहीं जीवित है, तो दिखने में सुनने में बहुत ही इजी है, सिंपल है। बट क्या ये जो है क्या है, ट्रूली यानी अलाइव नहीं, मतलब इसको हम पूरी तरह कह सकते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि समटाइम्स ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये ट्रूली लिव अलाइव यानी जीवित है या नहीं है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल थिंग्स शेयर लाइफ प्रोसेस सच एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो लाइफ प्रोसेस को, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में हमको बताते हैं। तो मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट यूज 7 लाइफ प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिटरमाइन वेदर समथिंग लिविंग और नॉन लिविंग। ज़्यादातर साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो लाइफ प्रोसेस को 7 प्रकार की चीज़ों मतलब डिवाइड करते हैं, 7 प्रकार के कैरेक्टर बताते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। सबसे पहले हम चलो टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 2.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या क्या है। वो लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मेड ऑफ सेल, सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल्स यानी क्या, सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे जीव या बड़े जीव हो, एनिमल हो, प्लांट हो, उसका बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यानी जो सबसे बेस कह सकते हैं हम, बहुत वो सेल्स होता है। सेल्स जो है सेल्स से मिलकर ही बॉडी पूरा बना हुआ होता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। वी कैन नॉट सी द सेल विद नेकेड आई। हम जो सेल इतने छोटे होते हैं कि उसको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प लिए बिना उसको हम नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी द देम अंडर ए माइक्रोस्कोप। इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। When a group of cells work together to perform a function, they form a tissue. अगर हम इसको ग्रुप कर सेल को ग्रुप में काम लें, ग्रुप बनाकर उसको काम करवाएं या काम में कोई फंक्शन को फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको बुलाता है टिश्यू। यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सेवरल टिश्यूज परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म ऑर्गन। और कुछ टिश्यू मिलकर एक फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गन। यानी कुछ टिश्यू मिलकर जो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल और प्लांट दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड सेल। तो स्मॉलेस्ट पार्ट एनिमल और प्लांट का जो काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एबल है, वो उसको सेल बोला जाता है। सेल्स देखिए, सेल्स मिलकर क्या बना रहा है, टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू मिलकर क्या बना रहा है, ऑर्गन बना रहा है। सच ए स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर। देखिए, जो स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। सम प्लांट्स एंड एनिमल हैव ओनली सिंगल सेल। कुछ प्लांट और एनिमल होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल सेल पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अमीबा एक है ना, ये सिंगल होता है, सिर्फ सिंगल सेल होता है। ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हुआ मतलब एक ही सेल का बना हुआ होता है। अमीबा क्या है, एक सेल से मिलकर बना है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल सेल। तो उसको जो सिंगल सेल होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है किसको, जो सिंगल सेल वाले होते हैं। अदर प्लांट्स एंड एनिमल हैव बॉडीज विच आर मेड ऑफ मैनी सेल। दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं, जो एग्जांपल के लिए देखा जाता है ह्यूमन बींग्स क्या है, जैसे हम लोग हैं, हम बहुत हमारे बॉडी जो बना हुआ है बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
नो लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है। तो इनके गुण कैसे ऐसे जो होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पॉन्सिवनेस हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया एंड अडेप्टेशन, ये सभी गुण होने चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट परफॉर्म बाय लिविंग थिंग्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा नहीं परफॉर्म किए जाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल विच हैव सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट है और एनिमल है जिसमें एक सेल है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, जो लिविंग थिंग्स होता है वो फूड और वाटर की नीड होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर एंड एयर स्टे लाइव और ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड वाटर और एयर की ज़रूरत पड़ती है जीने और ग्रो करने के लिए। फूड हेल्प लिविंग थिंग्स विद एनर्जी टू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ लाइफ, जो फूड है हेल्प करता है लिविंग थिंग्स को एनर्जी देने के लिए ताकि वो अपने जीवन में मतलब जो लाइफ में काम है परफॉर्म एक्टिविटी है कर सके। लिविंग थिंग्स विल डाई विदाउट फूड, जो लिविंग थिंग्स है फूड के बिना क्या होते हैं मर जाते हैं, और एयर और वाटर के बिना। वी नीड फूड फॉर डूइंग ऑल द एक्टिविटी थ्रू आउट द डे, हमें फूड की नीड पड़ती है दिन में जितने भी एक्टिविटी काम करने के लिए हमें फूड की नीड होती है। वी नीड मोर फूड एंड मच मोर एनर्जी टू रनिंग एंड प्लेइंग, हमको खेलने और दौड़ने के लिए बहुत सी फूड और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स है अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से क्या करते हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं। वाटर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल राइज अप इनटू बॉडी ऑफ द प्लांट थ्रू आउट द स्टेम एंड गोज टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स, जो वाटर है वो उस रूट वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करने के बाद स्टीम के द्वारा प्लांट के अदर पार्ट्स या लीव्स तक उसको पहुंचाता है। द लीव्स ऑन प्लांट हैव ग्रीन सब्सटेंस इन देयर सेल, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, देखिए प्लांट आप देखते हैं हरे दिखाई देते हैं, पत्ते हरे दिखाई देते हैं, उसको हरे दिखाने का कारण है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है क्लोरोफाइल, जो क्लोरोफाइल होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर क्या करता है, उस ग्रीन क्लोरोफाइल कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग सनलाइट, क्लोरोफाइल क्या करता है तो सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। द एनर्जी इज कंबाइंड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनर्जी है कंबाइंड हो जाती है किसके साथ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का साथ, टू परफॉर्म फूड, तो ताकि फूड बना सके। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज ऑब्जर्व बाय द लीव्स थ्रू द मिनट पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पाया जाता है, एयर में पाया जाता है। ये जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है इसको क्या करता है प्लांट के जो पत्ते होते हैं उस पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, वो छेद के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा। ये छोटे छोटे पोर्स, दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमा या स्टोमेटा, ये छोटे छोटे जो छेद होते हैं पोर्स होते हैं इनको स्टोमा या स्टोमेटा बोला जाता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है, तो आप अच्छे से समझें। द ग्रीन प्लांट्स मेक यूज ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। द फूड प्रिपेयर इन द प्रोसेस अ सिंपल शुगर सच एज मैनी चेंजेस इनटू द कहाँ था the food prepared in this process is just simple sugar which may change into sucrose and other carbohydrates like starch, ये जो फूड होते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं प्रोसेस जो प्लांट के द्वारा, ये सिंपल शुगर से चेंज हो जाते हैं किसमें, स्क्रोज में। शुगर क्या है, जो मिठास, शुगर मतलब क्या, जो मिठास होता है, तो ये जो शुगर है ये चेंज हो जाता है किसमें, स्क्रोज और अदर कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स में, लाइक स्टार्च में ये जाकर क्या होता है स्टोर हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट बाय कंबाइनिंग ऑफ लाइट एनर्जी विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ फूड को प्रिपेयर किया, जो प्लांट के द्वारा फूड प्रिपेयर हो रहा है किसके हेल्प से, सनलाइट हो गया, सनलाइट की हेल्प से, ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से जो फूड तैयार हो रहा है, इस पूरे कंबाइनिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एक्सेस वाटर इज गिवन आउट फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जितना भी ये प्रोडक्शन हो रहा है, अगर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फूड का प्लांट के द्वारा, जो प्लांट अपना फूड तैयार करना पूरे प्रोडक्शन में, तो उसमें कई बार होता है कि वाटर जो है एक्सेस यानी ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाता है। फिर ये एक्सेस वाटर को क्या करता है? प्लांट बाहर निकालता है। किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में लीफ से बाहर निकाल देता है। ठीक है। द ग्रीन सब्सटेंस इज कोल्ड क्लोरोफाइल। जो ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट में, क्या बोला जाता है? इसको क्लोरोफाइल बोला जाता है। न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज नोन एज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन है ग्रीन प्लांट का, उसको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। द न्यूट्रिशन इन एनिमल नोन एज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल में, उसको बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखिए एक्टिविटी है एनिमल फूड ईटन बाय देम। ये हम क्लास में प्रैक्टिकल वर्क में करेंगे। एक्टिविटी 2 में भी ये सही है। टेक balsam twig with the flower, put the tumbler with the filled with water, add some red ink। देखिए पूरा एक प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ एक्टिविटी में। इसमें क्या कहा है कि वाटर मतलब एक ट्यूबर लें, उसको वाटर उसमें फिल करें, फिर रेड इंक लें, वाटर फिर उसमें भी डालें, ऐड करें, फिर ऑब्जर्व इट आफ्टर ए फ्यू और कुछ घंटे से उसको ऑब्जर्व करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने क्या ऑब्जर्व किया? प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स है वो वाटर एंड मिनरल्स को क्या किया? प्लांट ने पूरे रूट के द्वारा उसको क्या किया? ऑब्जर्व कर लिया। द स्टेम कैरी द वाटर एंड न्यूट्रिएंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो स्टेम है वो क्या करता है? स्टेम क्या करता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट को क्या करता है? प्लांट के दूसरे पार्ट तक उसको ट्रांसफर कर देता है। Hence, when we put a twig with flower into the red color, water is petals become red। फिर हम अगर दोबारा ट्विग को क्या करें? उसमें फ्लावर में पुट करें, डालते हैं, तो क्या करता है? रेड कलर को वाटर की पेटल्स तक पहुंचा के उसको रेड कर देता है। ये पूरा एक्टिविटी जो दिया है ना, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2, ये क्लास में प्रैक्टिकल वर्क के लिए है। तो कीप इन माइंड में देखिए क्या है। क्लोरोफिल डिस्क्राइब अ मायरेकल सब्सटेंस because it is only substance upon the earth which has the capability to absorb big sunlight energy। देखिए जो क्लोरोफाइल है ना, ये मायरेकल सब्सटेंस का होता है। ठीक है। ये डिस्क्राइब मायरेकल सब्सटेंस की तरह डिस्क्राइब होता है। ठीक है, मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मायरेकल सब्सटेंस है, क्योंकि जो यही एक ऐसा सब्सटेंस है कि अर्थ पर एक ऐसा ये मायरेकल एक ऐसा सब्सटेंस है अर्थ पर जो जिसकी कैपेबिलिटी है जो सनलाइट एनर्जी को क्या करे? ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो ये टॉपिक था यहाँ तक हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के जो होगा पार्ट में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप आज जितना पढ़ाया है उतना आप समझेंगे। फिर आपको कोई डाउट होगा तो क्लास में पूछेंगे। चलिए, थैंक यू।